गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अनुवाद। तो हम हिंदी के सेंटेंस लिखेंगे, हिंदी के वाक्य लिखेंगे और उसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत विषय है, उसमें सबसे पहले कितने वचन होते हैं ये हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत में होते हैं 3 वचन होते हैं। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और बहुवचन हो गया। जैसे हमारा हिंदी में कितने वचन होते हैं? हमारे हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे ही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये बेसिक जानकारी है, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। और वैसे ही संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया और नपुंसक लिंग हो गया। और हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। तो ये जानकारी है, ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम अनुवाद की तरफ। तो अनुवाद में है राम विद्यालय जाता है। राम क्या है? कर्ता है और जाना क्या है? क्रिया है। तो राम एक है, अकेला जा रहा है राम। राम विद्यालय जाता है, तो इसका जो अनुवाद है यह होगा रामः विद्यालयं गच्छति। अब विद्यालयं गच्छति, अब देखो यहाँ राम है, कर्ता क्या है? एक है। बच्चों, आपने ध्यान से समझना है क्योंकि मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ ये चीजें। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। जो रूल होते हैं अनुवाद के वो यही है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो रामः विद्यालयं गच्छति। अब देखो राम क्या है? एक है, अकेला है राम। विद्यालयम, विद्यालय हो गया। गच्छति, गच्छति भी क्या है? अब देखो, जब हम धातु रूप पढ़ते हैं तो धातु रूप में क्या आता है? गच्छति, गच्छतो, गच्छन्ति। अब इसमें जैसे गच्छति क्या है? एक वचन का है, वैसे रामः भी क्या है? एक वचन का है। तो अनुवाद में हमेशा, संस्कृत के अनुवाद में यह रूल होता है कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्या होती है? क्रिया होती है। यदि एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। इतना आपको समझना है, इतना आपको ध्यान में रखनी है बात। ऐसा नहीं कि आप यहाँ राम लिख लो, रामः विद्यालयं गच्छामि लिख लो या गच्छतो लिख लो, ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ एक वचन का है राम, तो गच्छति भी एक वचन का ही आएगा। ठीक है। अब है राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालयं गच्छति। ये इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया। अब दूसरा है 2 बालक खेलते हैं। अब 2 बालक खेलते हैं, इसमें देखो अब 2 है ना बालक, तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो इसमें आता है बालका, बालको, बालका। तो अब देखो बालका, 2 बालक है। यदि एक बालक होता तो बालका आता है, 2 बालक है तो क्या आएगा? बालकौ। और अब खेलते, जो 2 क्या है? ये भी द्विवचन का है और खेलता भी, क्रीडता भी 2 वचन का है। तो ये आपको समझना है। 2 बालक खेलते हैं, बालकौ क्रीडतः। क्रीडति नहीं आएगा या क्रीडंती भी नहीं आएगा, द्विवचन का ही आएगा। यदि क्रिया द्विवचन की है तो कर्ता भी द्विवचन का ही आएगा। ये आपको समझना है। अब तीसरा है वे सब पढ़ते हैं। अब सर्वनाम शब्द है संस्कृत में सह, तौ, ते। वे सब पढ़ते हैं। अब सह पठति, वह पढ़ता है, ठीक है। तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। और ते पठन्ति, वे सब बहुत सारे हैं, इसलिए क्या आएगा? ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं।
तो यहाँ आपको ध्यान देना है इन सेंटेंसों में, इन वाक्यों में। अब तुम कहाँ जा रहे हो? त्वं कुत्र गच्छसि? त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो? अब इसमें पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। और जिससे हम बात कर रहे हैं वह क्या है? मध्यम पुरुष है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष है, और जिससे बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष है, और जो बात कर रहा है वह क्या है? उत्तम पुरुष है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, ये इसका संस्कृत का शब्द होगा, संस्कृत का वाक्य होगा। ये प्रश्नवाचक होगा क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं कहाँ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुत्र है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क्स आएगा। अब है मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब मैं अहम, अहम आता है अपने लिए। तो मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि अहम के साथ हमेशा आमी आता है। अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम धावामि, अहम वदामि, अहम के साथ हमेशा क्या आता है? आमी आता है। तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब अहम, मैं एक वचन का है, मैं अकेली हूँ एक वचन का, और गच्छामि भी किसका है? एक वचन का है। कर्ता भी एक वचन का है मैं, और क्रिया गच्छामि भी एक वचन की है। ये ध्यान रखने, आपने जब भी आप अनुवाद करते हैं तो क्रिया और कर्ता का आपने ध्यान रखना है। तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसका आएगा अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब है मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब फिर यहाँ भी वही अहम आएगा, यहाँ भी मैं है, तो यहाँ भी मैं है, तो क्या आएगा? अहम 7वीं कक्षायां पठामि। तो बच्चों, हमारा जो दूसरा वाक्य है वह है वह खाना खाता है। वह, अब जो इसके सर्वनाम शब्द हैं संस्कृत में, सह, तौ, ते। सह आता है एक के लिए, तौ आता है द्विवचन में दो के लिए, और ते आता है बहुवचन में, वह बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। तो सह भोजनम खादति, वह भोजन खाता है, वह भोजन खाता है। अब देखो, सह है एक वचन का है, और खादति भी एक वचन का है, कर्ता भी एक वचन का है, और क्रिया भी एक वचन की। ये कर्ता और क्रिया का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप कर्ता और क्रिया का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप अनुवाद में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं अनुवाद में। अब है मैं पत्र लिखता हूँ। अब मैं पत्र लिखता हूँ, मैं के लिए हमेशा अहम आता है। ये चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं के लिए क्या आता है? हमेशा अहम। अहम पत्रम लिखामि, अहम के साथ हमेशा आमी आता है। ये अपने ध्यान रखना है आपने कि अहम के साथ हमेशा आमी आता है। अब शिक्षिका चौक से लिखती है। जो शिक्षिका है, जो अध्यापिका है, वो किससे लिखती है? चौक से लिखती है। तो इसका अनुवाद है शिक्षिका सुधाखंडेन लिखति। अब शिक्षिका एक है, तो शिक्षिका सुधाखंडेन लिखति, लिखती भी एक वचन का है, और शिक्षिका भी एक वचन की, क्रिया भी एक वचन का, और कर्ता भी एक वचन का। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप अनुवाद में कोई भी गलती नहीं करेंगे। और इससे आगे मैं आपको, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।